आईपीएल 2021 सीजन को बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया। इसका कारण अमित मिश्रा, वरुण चक्रवर्ती, रिद्धिमान साहा, माइक हसी, लक्ष्मीपति बालाजी जैसे कई खिलाड़ी और कोच का कोरोना पॉजिटिव होना है। पिछला सीजन कोरोना के बीच यूएई में बायो बबल में पूरी तरह से सफल रहा था, लेकिन इस बार टूर्नामेंट भारत में हुआ और इसको बीच में ही रोकना पड़ा। भास्कर ने जब इस पूरे मामले पर बीसीसीआई और टूर्नामेंट से जुड़े सूत्रों से बात करी तो कई तरह की खामियां सामने आई और खुलासा हुआ कि खिलाड़ियों को बायो बबल में रखने के लिए जो ट्रैकिंग डिवाइस दी गई थी वो खराब साबित हुई। यानी करंट लोकेशन बताने की बजाय डिवाइस पिछले शहर की डिटेल्स ही बताती रही। ऑफिसर्स भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सके। अब इन 4 पॉइंट से आप समझिए कि आखिर किस तरीके से ये बायो बबल फूट गया और आईपीएल खत्म हो गया। पहला, होटल में बायो बबल बनाने में लापरवाही। गाइडलाइन के अनुसार खिलाड़ियों और कोचों के कोरोना संक्रमित होने की सबसे बड़ी वजह होटल में बायो बबल तैयार करने में लापरवाही रही। होटल कर्मचारियों समेत टीमों की सेवा में लगने वाले सभी कर्मचारियों को खिलाड़ियों के संपर्क में आने से पहले 14 दिन क्वारंटीन रहना और कोरोना जांच कराना जरूरी था। होटल में और खासकर खिलाड़ियों के रूम के पास दूसरे लोगों की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन था। खिलाड़ियों के लिए एंट्री गेट अलग होना चाहिए। लापरवाही। कई टीमों ने जल्दबाजी में होटल बुक कराए। होटल में खिलाड़ियों के आने से पहले होटल कर्मचारियों और बाकी सेवा में लगे बस स्टाफ समेत अन्य लोगों के 14 दिन के क्वारंटीन में लापरवाही बरती गई। कई होटल में खिलाड़ियों और आम लोगों की एंट्री के लिए एक ही गेट था। खिलाड़ियों के लिए अलग एरिया नहीं रखा गया था। ऐसे में संभावना है कि कहीं होटल कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो के उनके संपर्क में आ गए और खिलाड़ी भी उनसे ही संक्रमित हो गए। दूसरा, आईपीएल की ट्रैवल पॉलिसी भी खिलाड़ियों के संक्रमित होने की बड़ी वजह। यूएई की तुलना में भारतीय शहरों की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ खिलाड़ियों का बस से आना जाना संभव नहीं है। ऐसे में टीमों को हवाई जहाज़ से यात्रा करनी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स समेत कुछ टीमों को तो एक हफ्ते में 2 बार ट्रैवल करना पड़ा। केकेआर ने मुंबई में एक मैच 21 अप्रैल को और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ दूसरा मैच 24 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला। इसके बाद टीम अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। जिस प्लेन में खिलाड़ियों को जाना था उसे सैनिटाइज करना था। साथ ही प्लेन के कर्मचारियों को 14 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी था। प्लेन के कर्मचारी को 14 दिन क्वारंटाइन नहीं रखा गया। ऐसे में संभावना है कि इस दौरान खिलाड़ी संक्रमित हो गए, क्योंकि एयरपोर्ट पर आम लोगों की आवाजाही थी। ऐसे में संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। तीसरा, ट्रैकिंग डिवाइस का खराब होना। खिलाड़ी बायो बबल के निर्धारित एरिया में ही रहें, इसके लिए उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस दी गई थी ताकि प्लेयर्स पर नज़र रखी जा सके। ये डिवाइस रिस्ट बैंड की तरह थी, जिसे हमेशा खिलाड़ियों को होटल के कमरे से बाहर निकलने पर पहनना ज़रूरी था। ये डिवाइस ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फ़ोन्स में एक ऐप से जुड़ी रहती थी। ये डिवाइस खिलाड़ियों को भी बायो बबल एरिया बताने में मदद करती थी। बायो बबल से बाहर आने पर डिवाइस तुरंत आवाज़ करके खिलाड़ियों को अलर्ट भी करती थी। डिवाइस के सेंट्रल पैनल से जुड़े होने के कारण बोर्ड अधिकारी भी खिलाड़ियों पर नज़र रख सकते थे। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने चेन्नई की एक कंपनी से ये काम एफओवी ट्रैकिंग डिवाइस ली थी, जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। फ्रेंचाइजी ने भी इसकी शिकायत बोर्ड से करी थी। एक टीम के अधिकारी ने बताया कि वे एक शहर से दूसरे शहर चले गए, लेकिन जब डिवाइस का डेटा आया तो इसमें पिछले शहर की ही जानकारी आ रही थी। पिछला आईपीएल सीजन यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच हुआ था। तब यूके की कंपनी ने खिलाड़ियों को गले में पहनने वाली ट्रैकिंग डिवाइस दी थी, जबकि चेन्नई की कंपनी ने रिस्ट वॉच दिए थे। ये डिवाइस सही से काम नहीं कर सकी। डिवाइस के खराब होने से ये भी पता चला कि संक्रमित खिलाड़ी किस किस से मिला था या किस किस के संपर्क में आया था, ताकि एहतियात बरती जा सके। चौथा, पिछली बार यूएई में पहली बार बायो बबल में हुआ आईपीएल के दौरान हर टीम के साथ एक कोरोना ऑफिसर नियुक्त किया गया था, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी टीमों के साथ 4-4 कोरोना ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, ताकि टीमें बायो बबल के नियम को पालन सही तरीके से कर सकें और किसी तरह की कोताही ना बरतें। वे होटल से लेकर टीम के बाहर जाने तक टीम पर नज़र रखते थे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा सकें। कोविड प्रोटोकॉल ऑफिसर का काम था कि अगर टीम या खिलाड़ी कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तो इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। सूत्रों के मुताबिक कोरोना ऑफिसर्स टीमों ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं करवाया, ना ही उन्होंने टीम को कोरोना नियमों का पालन करने की जानकारी अधिकारियों को दी।